रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में कल धर्मांतरण को लेकर लगे आरोपों के मामले में अब जमकर हंगामा हुआ। दो पक्षों के लोग बड़ी संख्या में थाने में पहुंचे। कुछ लोग थाना प्रभारी के कक्ष में जाकर भड़क गए और मारपीट भी हुई है। थाने में हंगामे को लेकर 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें संभव शाह, विकास मित्तल, मनीष साहू, शुभंकर द्विवेदी, संजय सिंह, अनुरोध शर्मा, शुभम अग्रवाल के नाम शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरानी बस्ती थाना प्रभारी यदुमणि सरदार को लाइन अटैच भी कर दिया गया। थाने की जिम्मेदारी नीतीश सिंह ठाकुर को सौंपी गई है, जबकि सीएसपी पुरानी बस्ती को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। वहीं जानकारी के मुताबिक भाटागांव इलाके में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को थाने बुलाया था और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी पुरानी बस्ती थाने में पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने नामजद हुए एफआईआर के 3 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ेंगे आगे। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। धर्मांतरण के विरोध में भाजयुमो का प्रदर्शन बिलासपुर में है। जन जागरण पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन यहां पर भाजयुमो करने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रवि भगत भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा प्रदर्शन आज भाजयुमो कर रहा है प्रदेश में। बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और धर्मांतरण के विरोध में भाजयुमो प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि जन जागरण पदयात्रा निकालकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो रायपुर में कल धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो गरमाया और दूसरी तरफ आज भाजयुमो का प्रदर्शन बिलासपुर में है। दोनों ही जगहों से, रायपुर और बिलासपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ तहसीन जैदी हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाईते हैं। पहले रुक करेंगे तहसीन आपका, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि कल दरअसल मुद्दा क्या था और किस तरह से ये बिगड़ता चला गया। देखिए, एक शिकायत मिली थी पुरानी बस्ती थाने को कि कुछ धर्मांतरण का मामला एक आया है, तो उसको लेके एक पक्ष को थाने बुलाया गया था। उसके बाद वो पक्ष वहां थाने पहुंचा था, तभी दूसरा पक्ष जो है वो भी वहां पहुंच गया और जब ये चर्चा चल रही थी, पुलिस उनसे पूछताछ कर ही रही थी कि ये शिकायत जो है इसकी कितनी सच्चाई है। इसी बात को लेके जो दूसरा पक्ष है वो थाने पहुंच गया और थाने में सीधे तकरीबन 60 से 70 लोग जो है वो सीधे टीआई के कमरे में घुस गए और घुसने के बाद वहां पे जो दूसरे पक्ष के कुछ लोग थे उनकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद हालांकि वहां पे जो टीआई थे और जो थाने का स्टाफ था उसने बीच बचाव करके उनको बाहर निकाला, लेकिन वो एक निश्चित तौर पे की काफी निंदनीय एक वारदात ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही थी वहां पे, उसके बीच में इन लोगों का पहुंचना और इस तरीके का हंगामा करना निश्चित तौर पे उसको अपराध की श्रेणी में लिया गया। उसके बाद एक एफआईआर की गई, नामजद उसमें एफआईआर की गई, 7 लोगों के खिलाफ उसमें एफआईआर की गई। उसमें देर रात तक 3 लोगों को डीडी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जिस तरीके से पूरे मामला गरमाया हुआ था कि धर्मांतरण को लेकर पूरे राज्य में राजनीति तेज थी, पूरा मामला चल रहा था, उसके बाद इस तरीके की वारदात हो जाना, उसकी परिणति ये हुई कि एसएसपी रायपुर जो है उन्होंने टीआई जो यदुमणि सिदार है उनको लाइन अटैच किया और सीएसपी जो पुरानी बस्ती है उनको जांच का जिम्मा सौंपा। लेकिन देर रात एक आदेश आया जिसमें एसएसपी रायपुर जो अजय यादव हैं उनको भी पीएचक्यू तबादला करके प्रशांत कुमार अग्रवाल को ये एक कमान सौंपी। तो निश्चित तौर पे एक जो कल जो घटना हुई है निश्चित तौर पे निंदनीय है और काफी विचारणीय घटना हुई है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आप धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज उठाइए, आप बात को रखिए, लेकिन हिंसक होना हर तरह से निंदनीय है। हमारे साथ बिलासपुर से जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में आज भाजयुमो जो है वो इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का जो मसला है वो गर्माता जा रहा है और विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी की तैयारी में है। और इसी कड़ी में बिलासपुर में एक महा जन जागरण रैली का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रवि भगत यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जिले के जो तमाम दिग्गज भाजपाई हैं वो आज यहाँ पर जन जागरण रैली में शामिल होंगे और जो रैली है
तय कार्यक्रम के तहत गांधी चौक से यहाँ पर ये रैली निकलेगी, जिसके बाद कलेक्ट्रेट तक ये रैली जाएगी और कलेक्ट्रेट को यहाँ पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम, एक आम सभा भी यहाँ पर नेहरू चौक में रखा गया है, जहां पर ये माना जा रहा है कि जो भाजपा के लोग हैं वो सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करेंगे, क्योंकि भाजपा लगातार ये आरोप लगाते रही है कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है उसके बाद से धर्मांतरण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। प्रार्थना सभाओं के माध्यम से लगातार धर्मांतरण किए जा रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, इनका लगातार यहाँ पर जो धर्मांतरण है वो किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर अगर बात करें तो भाजपा की पूरी कोशिश आज होगी कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा करे, सरकार की घेराबंदी करे। तो भाजपा का एक जिले में आज बड़ा कार्यक्रम है, भाजपा की पूरी तैयारी है। तय कार्यक्रम के तहत 1 बजे जो गांधी चौक से रैली है वो यहाँ पर जनजागरण रैली निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या के जिले भर के जो भाजपाई हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ बिलासपुर में भाजयुमो आज इस पर प्रदर्शन कर रहा है। तहसीन अगर बात करें धर्मांतरण की तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ना ही प्रदेश का ये कोई पहला मामला है। देश भर में इस तरह के मुद्दे जो है वो हमेशा ही छाए रहते हैं, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत आखिर क्यों? पार्टियां जो होती है वो जनसेवा के लिए होती है, पार्टी धर्मनिरपेक्ष होती है, उसके बाद भी इस तरह के मुद्दे में किसी न किसी पार्टी का एक पक्ष को सपोर्ट करना कहां तक सही है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो कल जो वारदात हुई है, जिस तरीके से उन्होंने जो दूसरा पक्ष था उसने जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसने एक आवेदन दिया था। आवेदन पे पुलिस पूरा प्रोसेस कर रही थी, पूछताछ कर रही थी कि शिकायत कितनी सच है कितनी झूठ है, इसी बात को लेके लेकिन जिस तरीके से एक पक्ष हिंसक हुआ वो निश्चित तौर पे काफी विचारणीय और काफी निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से इसको लेके राजनीति तेज हुई है, निश्चित तौर पे ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी भी को भी आप किसी भी धर्म में जाने में रोकें और ना किसी धर्म को बुरा कहें। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक राजनीति धर्म को लेके शुरू हुई है, निश्चित तौर पे वो पूरे राज्य और पूरे देश के लिए वो ठीक बात नहीं है और काफी चिंतनीय ये बात है। जी चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।